हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक यूट्यूब वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें अभी जैसे कि चाइनीज़ ऐप्स बहुत सारी हैं और वो काफ़ी सारे पैसे मार्केट से लेके भाग चुके हैं। तो उन सब के लिए मैं एक वीडियो इन बनाया है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैंने अब ये तरीका अप्लाई किया और मेरे पैसे वापस आ गए हैं। तो ये एक लीगल तरीका है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप सबका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चाइनीज़ ऐप जैसे कि पावर बैंक है। पावर बैंक से पहले द शॉपर्स थी, इसके अलावा एक दो और इस तरह की वॉलेट करके कुछ चाइनीज़ ऐप हैं जिनमें लोगों ने पैसा लगाया और उनका पैसा उन कंपनियों ने वापस नहीं दिया और वो सारा पैसा डूब गया। तो उसका लीगल प्रोसीजर मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ और वो ये है कि फर्स्ट स्टेप, इनमें 4 स्टेप हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमको ये करना है कि हमको जो भी आपका बैंक है, जिस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आपने यूपीआई से पेमेंट किया है उसका मैंने नहीं किया था और अभी तक उसका कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जो हमने पेमेंट किए थे ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो जैसे जो भी आपका बैंक है, जिसका बैंक का आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, जिस किसी भी बैंक का आपका कार्ड है, तो सबसे पहले आपको उनके फ़ोन बैंकिंग कस्टमर केयर पे जो है बैंक के, आपको फ़ोन करना है। वहाँ पे आपको ये कंप्लेन रेज़ करवानी है और इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये कंप्लेन जो होगी वो फ्रॉड के लिए नहीं होगी, ये ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट के लिए होगी। ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट में बाकायदा एक कंडीशन दी जाती है। काफ़ी सारी कंडीशन होती है लेकिन हमारे इस केस में कंडीशन है कि हमने पेमेंट कर दिया, हमने पेमेंट किया है, ओटीपी वेरीफाई किया है, सब कुछ किया है, हमने पेमेंट किया है, लेकिन जो सर्विसेज हमको मिलने वाली थी वो सर्विसेज हमको नहीं मिली हैं कंपनी की तरफ से। तो ये हमें कस्टमर केयर को फ़ोन करना है, उनसे हमें ये रिक्वेस्ट करनी है और अपनी कंप्लेन रेज़ करवानी है। मैं आपको बता दूं, आईसीआईसी, एचडीएफसी में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि या तो हो सकता है उनके एग्जीक्यूटिव को पता ना हो या फिर वो डिनाई करने की कोशिश करते हैं कि सर आपने पेमेंट किया है, आप खुद ने वेरीफाई किया है, ओटीपी दिया है, तो बैंक उसमें क्या कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक में आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग्स ये एक प्रोसेस है चार्जबैक की। चार्जबैक की प्रोसेस होती है कि दो बैंकों के बीच में आपने जो पेमेंट किया है और मर्चेंट कंपनी का जो बैंक जिसमें पैसे गए हैं, तो ये सब चीज़ों का चार्जबैक प्रोसेस होता है। आपका बैंक सामने कंपनी वाले बैंक से ये पूछेगा, ऑब्जेक्शन करेगा कि हमने आपको पेमेंट किया है हमारे कस्टमर ने, लेकिन उसको सर्विसेज नहीं मिली है। अगर मर्चेंट कंपनी, जिस कंपनी ने आपका पैसा लिया है, फ्रॉड किया है, तो वो अगर जवाब देती है, कुछ प्रूफ देती है कि हाँ हमने इसका पैसा दे दिया है, तब तो वो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सारी कंपनीज भाग चुकी हैं फ्रॉड करके, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊं 99% चांस है आपके पैसे पूरे वापस आने के। तो पहले आप कस्टमर केयर में कंप्लेन करेंगे, वो कंप्लेन नंबर आपको लेना ही लेना है। वो कहते हैं एसएमएस या मेल से आ जाएगा, नहीं। अगर आपके पास में ईमेल आईडी पे आप रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी आप भूल जाइए, आपको कंप्लेन नंबर उस कस्टमर एग्जीक्यूटिव से लेना है, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस है, आपको हर बैंक की वेबसाइट पे डिस्प्यूट फॉर्म होता है, वो आप डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करने के बाद में उसमें फ़िल करना है। फ़िल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ होती है। उसमें डेट रहेगा, किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया था, उसके बाद में अमाउंट कितना था, और मर्चेंट का नेम, मतलब कंपनी का नेम। अगर कंपनी का नेम आप द शॉपर्स या फिर पावर बैंक ये सब लिखेंगे तो कुछ हो सकता है कि उनको कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि ये पावर बैंक के नाम से जो भी आपके पैसे गए हैं वो पावर बैंक नाम की कंपनी में नहीं थे। कंपनी कुछ और होती है, जैसे सपोज गणेश ट्रेडर्स, टेक, ये मेरे उस जो मैंने अप्लाई किया था उसमें ये कंपनी। तो आप ये सब जानने के लिए क्या करें, अपना जो है बैंक का स्टेटमेंट निकलवाएं। बैंक के स्टेटमेंट में आपको उस कंपनी का नाम शो हो जाएगा, वो कंपनी का नाम आपको उस फॉर्म में लिखना है और नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसमें रीज़न ऑफ डिस्प्यूट भी पूछा जाएगा, उसमें 6 या 7 नंबर का पॉइंट है
जो होता है कि आपने पेमेंट कर दिया लेकिन कंपनी ने आपको सर्विसेज नहीं दी। ये सब इंग्लिश में लिखा होता है, तो आई होप आप ये सब कर लेंगे। डिस्प्यूट फॉर्म आपने फिल करने के बाद में आपने उसका स्कैन करना है, उसका पीडीएफ बनाना है। अभी इसका यूज़ आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? थर्ड स्टेप में हम कंप्लेन नंबर जो होगा लेने के बाद में ईमेल करेंगे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है। सपोज़ डेबिट कार्ड है तो उसका अलग ईमेल आईडी है, क्रेडिट कार्ड है उसका अलग ईमेल आईडी है। तो ये ईमेल आईडी जो मेरे पास है मैं आप सबको ये भेज दूँगा, अभी डिस्क्रिप्शन में आपके पास मिल जाएगा आपको, और आप उन सब पे मेल भी करेंगे। उस मेल में आप क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उस मेल में आप ये लिखेंगे कि आपने इस तारीख को ये कंप्लेन इस डिस्प्यूट के लिए रेज़ करवाई है, अमाउंट इतना है और कंप्लेन नंबर ये है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक के साथ में ये है, ठीक है। और बॉडी में आप लिखेंगे कि जो सर्विस आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल पावर बैंक का कि कंपनी ने हमें बोला कि एक स्टार्टअप है और इसके आप इन्वेस्ट इसमें करिए, अपने दोस्तों से इन्वेस्ट करवाइए और जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा हम उसमें से आपको हिस्सा देंगे। तो ये सर्विस आपको नहीं मिली तो आपको ये उसमें मेंशन करना है और सबसे नीचे आपने लिख देना है कि आपने जो पेमेंट रिसिप्ट आपको मिला होगा। सपोज़ आप जब भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है, ईमेल पे मेल आता है, तो वो आपका स्क्रीनशॉट लेके मेल में कुछ अटैचमेंट करने हैं। एक दो आपने जो पीडीएफ फॉर्म अभी जो डिस्प्यूट फॉर्म जो भरा है पीडीएफ में, एक वो, एक आपका पावर बैंक का स्क्रीनशॉट और एक आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसका स्क्रीनशॉट। ये सारी चीज़ें करके आपको ईमेल भी कर देना है। अब आपको वेट करना है बैंक के रिप्लाई का, वो आपको ईमेल पे रिप्लाई देंगे। अगर आपका, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका ईमेल एड्रेस बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वो करवाना पड़ेगा। एक लंबा प्रोसेस है लेकिन इस तरह से बैंकों का, सारे बैंक का आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यही एक प्रोसेस है, एक लीगल वे है। तो जब आप मेल करेंगे तो बैंक का मेल का रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई में जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा कस्टमर केयर को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इस जो रिप्लाई आएगा ईमेल पे, जो पॉजिटिव रिप्लाई होगा उसमें ये होता है कि आपको 50 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। जो भी आप, जिसका भी आपका कार्ड है, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, उसका ये टेट टाइम होता है, एक्सटेंडेड टाइम होता है। 50 डेज़ का टाइम अगर आपको मिल गया तो आप ये समझ लिए आपके 100% पैसे वापस आ जाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और रेगुलरली, सपोज़ आप 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद में आपको कस्टमर केयर पे कॉल करके अपना जो कंप्लेन नंबर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंप्लेन नंबर, आपको खोना नहीं है। वो कंप्लेन नंबर देके आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन 50 डेज़ तक वेट करेंगे, उसके आसपास आप ज़्यादा कॉल करें तो बेहतर है। और इसके बाद में 50 डेज़ के बाद में आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो मैंने फॉलो किया था और मैं ये समझता हूँ कि वो आपको भी हेल्पफुल रहेगा। और तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।